हेलो टेकी। वेलकम टू कोडिंग वर्ल्ड। आज मैं आपको हीरोकू और फुल स्टैक एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग सर्च करते रहते हैं कि मुझे फ्री एप्लीकेशन होस्ट करना है जिसमें उनका फ्रंट एंड कोई एक तो रिएक्ट में या एंगुलर में होता है और बैक एंड नोड में या स्प्रिंग बूट में होता है। तो आज मैं इस फुल कोर्स में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप अपना फुल स्टैक एप्लीकेशन फ्रॉम स्क्रैच से कैसे बनाते हैं और वो हीरोको में फ्रीली कैसे डिप्लॉय करते हैं। यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें कवर करने जा रहा हूँ, तो ये वीडियो आप पूरा देख लेना। और कहीं अगर कुछ आपको इश्यू आया है या कुछ समझ नहीं पा रहा है तो आप कमेंट में मेरे मेंशन कर देना, मैं उसको रिप्लाई देता रहूँगा। तो हम इस ट्यूटोरियल में कौन से स्टेप फॉलो करने जा रहे हैं वो मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि क्रिएटिंग स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन फर्स्ट स्टेप कर रहे हैं। देन हम क्या कर रहे हैं, एक डेटाबेस स्टोर क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे हम अपना सारा डेटा स्टोर करेंगे। और बाद में एंगुलर एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे जहाँ पे हम जो स्टोर डेटा है वो हम वेब पेज पे दिखाएंगे और वेब पेज में एक नया फॉर्म बना के उसमें से डेटा डीबी में प्रोसेस करेंगे। जो लोग नए हैं एंगुलर के लिए या स्प्रिंग बूट के लिए, उन लोगों के लिए भी मैं इस पूरे स्टेप्स कवर करूँगा ताकि वो भी इजीली समझ पाएंगे। तो मैंने यहाँ पे अपना स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है जहाँ पे मैंने एक प्रोडक्ट कंट्रोलर बना के रखा है। आप यहाँ से मतलब नया भी प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो स्प्रिंग बूट ने बहुत सारे एप्लीकेशन फीचर्स ऐसे प्रोवाइड किए हैं कि जहाँ पे आपको बस कौन से डोमेन चाहिए, जैसे कि वेब चाहिए, बाद में सिक्योरिटी चाहिए, क्लाउड चाहिए, उसी तरह के मॉडल आप सिलेक्ट कर सकते हो। और अकॉर्डिंग टू दैट वो क्या स्प्रिंग बूट क्या करेगा, वो प्रोजेक्ट आपके लिए बिल्ड करेगा। तो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में मैंने वेब सिलेक्ट किया है और वेब सिक्योरिटी। तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट कंट्रोलर एक बनाया है जहाँ पे हमने एक गेट मैपिंग दी है हेलो, और उसमें हम रिटर्न कर रहे हैं हेलो कोडिंग वर्ल्ड। तो ये डेवलपमेंट और ये कोर्स फास्ट होने के लिए मैंने ये प्रोडक्ट कंट्रोलर बनाया है। और एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ में मैंने क्या किया है, पोस्टग्रेस के सारे डिटेल्स दे दिए हैं। जैसे ही मैंने पहले बताया कि हम यहाँ पे डेटा स्टोर एज पोस्टग्रेस यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे पोस्टग्रेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है जहाँ पे हमने यूज़र नेम पासवर्ड लिखा है और ड्राइवर क्लास लिखा है और डेटा सोर्स का यूआरएल भी लिखा है। तो मैंने अपने सिस्टम में ये पोस्टग्रेस डेटाबेस इंस्टॉल किया है जो कि पोस्टग्रेस एसक्यूएल 10 है। आप आपके हिसाब से जब भी आप डाउनलोड कर रहे हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हो, पोस्टग्रेस 10 या पोस्टग्रेस 11। तो यहाँ पे मैंने ये पोस्टग्रेस डेटाबेस स्टोर बनाया है डेटाबेस, और उसका पासवर्ड नेम और यूज़र नेम है पोस्टग्रेस। यहाँ पे आप टेबल में देख सकते हैं, अभी एक भी टेबल नहीं है क्योंकि हमने कुछ डेटा ही क्रिएट नहीं किया है या हमने एप्लीकेशन अपना स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन रन नहीं किया है, तो ये यहाँ पे आपको एक भी टेबल नहीं दिखेगा। तो हम इस एप्लीकेशन को रन करके अपना फर्स्ट गेट मैपिंग चेक करेंगे जहाँ पे हम क्या करेंगे, ये एप्लीकेशन रन करके हेलो वर्ल्ड का गेट मैपिंग वर्क हो रहा है कि नहीं है। तो मैंने स्प्रिंग बोट एप्लीकेशन रन किया, आप देख सकते हो कि 8080 पे ये रन हो रहा है और ये 3.4.3 सेकेंड में स्टार्ट हुआ है। तो आप तो हमारा तो हम देख रहे हैं कि मतलब पहला हमारा हेलो मैपिंग वर्क हो रहा है कि नहीं।
तो लेट्स चेक लाइक लोकल होस्ट कोलन कोलन लोकल होस्ट कोलन 8080 स्लैश हेलो। या तो ये सक्सेसफुली वर्क हो रहा है। तो हमने यहाँ पे देखा है कि हमने फ्रॉम स्क्रैच से क्या किया है कि एक कंट्रोलर बनाया है, और वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि गेट मैपिंग में हेलो कोडिंग पास कर रहे हैं। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या बनाएंगे कि ये प्रोडक्ट एंटिटी बनाएंगे जिसमें हम प्रोडक्ट का नाम दे देंगे, और उसको आईडी क्या होगा ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। तो उसके लिए हमें पोस्ट मैपिंग लिखना पड़ेगा कि जो पुट करेगा, हमें गेट मैपिंग लिखना पड़ेगा जहाँ पे हमें वो डेटा फ्रॉम टेबल से फेच करके एंगुलर यूआई में दिखाना पड़ेगा। तो चलो हम लेट्स जंप टू द क्रिएटिंग एंटिटी। सो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट एंटिटी बनाता हूँ। तो मैंने प्रोडक्ट एंटिटी बना दिया। यहाँ पे हम फील्ड मेंशन करेंगे। पहले एंटिटी एनोटेशन यूज़ करेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, टेबल का नेम दे देंगे। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक आईडी बना रहे हैं। स्ट्रिंग प्रोडक्ट नेम। तो अभी हमें आइडेंटिफायर चाहिए होगा, तो इसलिए id as a identifier, and then sequence we will create which will be generated। तो जनरेशन टाइप क्या है हमारा, आइडेंटिटी। सो ऑटोमेटिकली हमारे टेबल में क्या होगा, जैसे कि हम प्रोडक्ट इंसर्ट करेंगे आईडी विल जनरेट ऑटोमेटिकली। तो ये फर्स्ट हम नॉर्मली क्या करते हैं कि आईडी और नेम करते हैं। जैसे कि हम आगे आगे जाते जाएंगे हम मोर फील्ड क्या करते रहेंगे, ऐड करते रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, अभी पोस्ट मेथड लिखेंगे जिसमें हम डेटा पुट करेंगे। उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक क्रेड रिपोजिटरी बनानी पड़ेगी। तो हम एक इंटरफेस बनाएंगे प्रोडक्ट क्रेड कि जो एक्सटेंड करेगा क्रेड रिपोजिटरी इंटरफेस को। जहाँ पे क्रेड रिपोजिटरी में हम मेंशन करेंगे कि कौन सा क्लास के लिए हम ये क्रेड रिपोजिटरी लिख रहे हैं, और उसका आइडेंटिटी डेटा टाइप क्या होता है। हमारे इस केस में प्रोडक्ट हमारा क्लास है और आईडी क्या है कि इंटीजर है। पब्लिक प्रोडक्ट से प्रोडक्ट, जहाँ पे हम अपने रिक्वेस्ट बॉडी में क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। मैपिंग हमारी पोस्ट मैपिंग होगी। इनिशियली मैं रिटर्न नल कर रहा हूँ, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे कोड हम वैसे वैसे इवॉल्व करते जाएंगे। तो यहाँ पे वैल्यू होगी स्लैश प्रोडक्ट, एंड रिक्वेस्ट बॉडी में हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट का जेसन फाइल ले लेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, ऑटो वायर प्रोडक्ट क्रेड करेंगे जिसमें हम हमारा सेविंग एंड गेटिंग और प्रोडक्ट लिखेंगे।
CRUD डॉट सेव प्रोडक्ट, तो हम प्रोडक्ट डीबी में सेव कर रहे हैं। नाउ सेव करने के बाद हमें जो रिस्पॉन्स आता है वो हम क्या करेंगे, एक लोकल वेरिएबल में सेव करेंगे, और ये सेव क्या करेंगे, हम रिटर्न करेंगे। नाउ हम क्या करेंगे, एक गेट मेथड लिखेंगे जहाँ पे हम क्या करेंगे, रिट्राइव करेंगे। हाँ बोल क्या, बर हाँ 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 हाँ, बर चालतंय चालतंय, हाँ हाँ हाँ, चालतंय चालतंय, मी हाँ 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 मी बोलतो पण त्यांना तसं त्याचं काय. चालतंय चालतंय, नो प्रॉब्लेम. ओके ओके हां चालतं, मी बाप्पाला विचारतो, सांगतो तसं त्यानं. होय काय, बरं हां हां, मग ते कधी पण काढू शकतो ना आपण, म्हणजे देऊन बरं चालतंय चालतंय, नो प्रॉब्लेम. ओके ओके हां तेच, चालतंय, भारी होईल, थँक्यू कडू. हां करतो तुला रात्री कॉल, हां एक आता मी व्हिडिओ कॉलमध्ये एका, हां ठीक. तो get product, I will replace this with a list because we are returning the product list. Get products, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्रॉम क्रेड रिपोजिटरी से फाइंड ऑल करके मेथड कॉल करेंगे और सारे लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे. ओके यहाँ पे स्ट्रीम करेंगे और स्ट्रीम के ऊपर इटरेट करके एक नए लिस्ट बना के उसमें ऐड करेंगे सारा डेटा, और वो क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे. तो फाइंड ऑल का हम क्या करेंगे, रिजल्ट एक लोकल वेरिएबल में ले लेंगे जो फाइंड ऑल इटरेबल है, और उसके ऊपर इटरेट करके क्या करेंगे, हम डेटा एक नए लिस्ट में ऐड करेंगे और वो लिस्ट हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे. सो नाउ आई विल क्रिएट वन लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट लिस्ट को मैं क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा. ना फाइंड ऑल के ऊपर हम क्या करेंगे, इटरेट करेंगे और ईच एलिमेंट इटरेट करके प्रोडक्ट लिस्ट में ऐड करेंगे. प्रोडक्ट लिस्ट डॉट ऐड प्रोडक्ट, रिटर्न प्रोडक्ट लिस्ट. नाउ यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि सेविंग प्रोडक्ट डन कर दिया हमने, और प्रोडक्ट लिस्ट भी हमने ये कर दिया, गेट कर दिया. तो अभी हमने क्या किया है कि प्रोडक्ट स्प्रिंग बोट एप्लीकेशन बनाया है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, जहाँ पे हमने गेट एंड पोस्ट मेथड लिख दी है प्रोडक्ट के लिए. तो हमने दूसरा स्टेप भी हमने क्या किया है, अचीव किया है, जिसमें हम क्रिएट डेटाबेस करते थे. तो नाउ हमारा तीसरा स्टेप बचा है कि जो क्रिएटिंग एंगुलर एप्लीकेशन. तो यहाँ पे एंगुलर एप्लीकेशन में हम क्या करेंगे, क्रिएट करके डेटा पुट करेंगे और गेट करेंगे. सो लेट्स जंप टू द थर्ड स्टेप.
तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक हीरो को यूआई डेमो करके एक क्लास एक एंगुलर एप्लीकेशन बनाया है। और वो एंगुलर एप्लीकेशन आप उसके लिए आपको पहले आपके सिस्टम में नोड इंस्टॉल करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको नोड के बाद आपको क्या करना है, एनजी न्यू करके प्रोजेक्ट नेम करके आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। CLI से भी बना सकते हो, एंगुलर CLI से भी बना सकते हो, या एंगुलर का प्रोजेक्ट फ्रॉम डाउनलोड करके भी बना सकते हो। गेट स्टार्ट प्रोजेक्ट है वहाँ पे, वो भी कर सकते हो, वो आप गूगल पे भी देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एनजी न्यू प्रोजेक्ट नेम से मैंने अपना हीरो को यूआई डेमो करके एक प्रोजेक्ट बनाया है। तो ये बेसिक है, यहाँ पे कुछ भी मैंने चेंजेस नहीं किए हैं। तो मैंने ये प्रोजेक्ट सिंपली रन कर दिया है। तो ये स्टार्ट होगा लोकल होस्ट 4200। तो आप अगर ये कॉपी करके ब्राउज़र पे देख लोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका प्रोजेक्ट अप है या नहीं। तो लेट्स चेक। ये कॉपी किया मैंने और यहाँ पे हिट कर दिया, या तो सक्सेसफुली हमने क्या किया है, बेसिक हीरो को यूआई का प्रोजेक्ट बनाया है। अब ये हम जो अननेसेसरी कंपोनेंट है वो हम हटाएंगे, और हमारा जो प्रोजेक्ट में चाहिए वो वाले क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, जिसमें हम सिंपल फॉर्म बनाएंगे या सिंपल इनपुट बॉक्स बनाएंगे, जिसमें हम डेटा ऐड करेंगे और सबमिट बटन ऐड करेंगे। तो लेट्स रिमूव दिस पार्ट एंड क्रिएट वन div। उसमें हम एक इनपुट बॉक्स बनाएंगे, उसका नेम, तो हम ये इनपुट का डेटा एक एनजी मॉडल के साथ टू वे बाइंडिंग करके हम एक वेरिएबल को बाइंड करेंगे इसको। बेसिक तो चेक हम क्या करेंगे कि मतलब इनपुट बॉक्स कैसे दिख रहा है, और वो बाकी के जो अननेसेसरी कंपोनेंट थे वो चले गए क्या नहीं। तो और यहाँ पे प्लेस होल्डर मैंने दे दिया है कि एटर प्रोडक्ट नेम। तो यहाँ पे प्रोडक्ट नेम देके चेक करेंगे, यस। तो अभी हमें क्या करना है कि इस इनपुट का डेटा किसी एक वेरिएबल को बाइंड करना है, और उस सबमिट के बाद क्या करना है, पुट करना है टेबल में। तो सबमिट बटन हम एक बनाएंगे, बटन सबमिट। तो मैंने क्या किया, ये डेवलपमेंट स्पीड अप करने के लिए मैंने एक सबमिट बटन ऐड किया है, और ये यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट के ऊपर इटरेट करके क्या किया है कि प्रोडक्ट लिस्ट वहाँ पे दिखाई है। तो अभी तो हम यूआई से बैकएंड से कोई प्रोडक्ट नहीं आएगा, तो ये कुछ दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे बस मैंने क्या किया है, एक वेरिएबल प्रोडक्ट लिस्ट बनाया है और HTTP क्लाइंट इंपोर्ट किए हैं। अब हम क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट के अंदर आप देखोगे तो प्रोडक्ट आईडी है और नेम है। अभी हम बेसिक टू ही इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, और इन्वायरमेंट वेरिएबल में क्या कर रहे हैं, हम सर्वर यूआरएल देते हैं। एंगुलर में दो टाइप के इन्वायरमेंट वेरिएबल होते हैं, एक प्रॉड स्पेसिफिक होते हैं और एक लोकल डेवलपमेंट के लिए होते हैं। जब आप प्रोडक्शन पे डिप्लॉय करोगे तो आप यहाँ से ये सर्वर यूआरएल कॉपी करके आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्शन में रख सकते हो। तो यहाँ पे आप अगर यूआई में देखोगे तो ये मैंने अभी अभी हमने ये HTML कंपोनेंट बनाया है, जहाँ पे हम इंटर नेम डाल रहे हैं और नीचे आईडी और उसका नेम प्रिंट कर रहे हैं। तो ये ट्यूटोरियल फास्ट करने के लिए मैंने ये दो लाइन लिखे हैं, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर में
प्रोडक्ट क्या कर रहा हूँ, इनिशलाइज कर रहा हूँ, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, बैकएंड से प्रोडक्ट लेकर यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट में ऐड प्रोडक्ट 1 किया है और वो सबमिट कर दिया है, और नीचे हमारे जो ऑलरेडी क्रिएटेड प्रोडक्ट है वो दिख रहे हैं। तो हम क्या कहें, यहाँ पे हम अगर आप देख रहे हो तो आईडी भी आ रहा है, नेम भी आ रहा है, और हम यहाँ पे सबमिट करते डीबी में भी स्टोर हो रहा है। तो हम अभी क्या किया है कि लोकल पे हमारा एंगुलर का सेटअप, सब एंगुलर और बैकएंड का सेटअप रेडी है। तो अभी हमें यहाँ क्या करना है कि हीरो को में डिप्लॉय करने के लिए कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं एंगुलर साइड और पोस्टग्रेस डीबी साइड। सो हम क्या करेंगे, नोड एक्सप्रेस हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा एज ए सर्वर इन एंगुलर साइड। तो आप उसको है ना, एक्सप्रेस सर्वर को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा एंगुलर में। तो एक्सप्रेस सर्वर इंस्टॉल करने के लिए आपको npm इंस्टॉल एक्सप्रेस सर्वर करना पड़ेगा और विद द अप्रोप्रिएट वर्जन। सो अगर आप देखोगे मेरे पैकेज डॉट जेसन में, तो आप देख सकते हो npm इंस्टॉल एक्सप्रेस हाइपन सेव करके आप क्या करते हो, एक्सप्रेस सर्वर आपके इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। जिसमें मैंने यहाँ पे डिपेंडेंसीज में आप देख सकते हो कि 4.17.1 करके वर्जन का एक्सप्रेस सर्वर मैंने इंस्टॉल किया है। तो अब हमें server.js फाइल ऐड करनी पड़ेगी, जहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस सर्वर क्रिएट करेंगे, और उस वहाँ पे हम क्या करेंगे, उसका पोर्ट नंबर दे देंगे। और हमें पैकेज डॉट वो जीसन के स्क्रिप्ट वर्जन में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे कि पोस्ट इंस्टॉल क्या करना पड़ेगा, ng बिल्ड करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, npm स्टार्ट करने से ही नोड सर्वर डॉट जे स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमें क्या करने पड़ते हैं, लिखनी पड़ती है। और यहाँ पे एंगुलर में सेपरेट नोड एक्सप्रेस सर्वर रन करना पड़ता है। तो हम इसे प्रॉड वर्जन में बिल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हमें एरर आ रहा है कि सर्वर डॉट यूआरएल। हाँ, तो मैंने पहले ही बताया था कि जैसे प्रोडक्शन में हमारे वो प्रॉपर्टीज़ नहीं होंगे, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में सेम प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो इन्वायरमेंट सर्वर में है, तो मगर उसके वैल्यू चेंज हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये सर्वर का यूआरएल चेंज करता हूँ और बिल्ड प्रोडक्शन रेडी बिल्ड करता हूँ। या सक्सेसफुली हमने क्या किया, बिल्ड कर दिया। नाउ यहाँ पे हमें एक डेस्टिनेशन फोल्डर क्रिएट होगा यूआई के प्रोजेक्ट में, जहाँ पे आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो अभी क्या सक्सेसफुली आपने ये बिल्ड कर दिया। तो यहाँ पे सर्वर डॉट जेएस में हमें डेस्टिनेशन देना पड़ेगा, जहाँ से html डॉट इंडेक्स डॉट html फाइल क्या होगी, लोड होगी, और उसको एक्सप्रेस सर्वर भी वहाँ पे रन होगा। तो हम जैसे ही चेंजेस करते हैं तो वी आर रेडी टू डिप्लॉय आवर सर्वर ऑन हीरोको। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हीरोको पे अगर लॉगिन करता हूँ, अगर आपका हीरो पे अकाउंट नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो साइन अप के ऊपर क्लिक करके। मैंने अपना अकाउंट पहले से ही बनाया है। ये नया अकाउंट बनाने के स्टेप्स बहुत ही सिंपल है, जहाँ पे आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम देना पड़ेगा, रोल देना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लॉगिन कर देता हूँ अपने यूज़र नेम पासवर्ड से। तो मेरे इसमें आपको दिखेंगे कि ऑलरेडी कुछ एप्लीकेशन मैंने डिप्लॉय किए हैं, जैसे कि अर्निंग एगल, पाम कार्ड करके। तो यहाँ पे एक नया ऐप बनाते हैं हीरोकू
-cd-demo ये अवेलेबल नहीं है, तो हम कुछ नया दे देते हैं cod डेमो। हाँ, ये अवेलेबल है, तो मैंने ये नया ऐप बना दिया। जहाँ पे हमें क्या करना है, गिटहब कॉन्फ़िगर करना है। तो अभी हमारे यहाँ पे गिटहब नहीं है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, रिसोर्सेस में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे पोस्टग्रेस सर्वर। तो हीरो को पोस्टग्रेस है, ये कुछ टाइम लेगा हीरो को बनाने के लिए पोस्टग्रेस। तो जैसे ये पोस्टग्रेस बनाएगा, तो हीरो को पोस्टग्रेस हमें मिला है। तो यहाँ पे क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं कि इसके सारे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, जैसे कि इसका यूज़र नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, और उसका यूआरएल क्या है। तो ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन हम क्या करेंगे, लेके कॉपी करेंगे अपने स्प्रिंग बूट सर्वर पे। तो ये लोड ले रहा है। यस, गो टू सेटिंग। यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रेडेंशियल व्यू करेंगे, और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, होस्ट मिल रहा है। ये कॉपी करेंगे हम, और जो हमारा स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन है, उसमें जो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन सेव करेंगे। तो लोकल होस्ट के बजाय होस्ट नेम, डेटाबेस नेम, देन यूज़र, एंड उसका पासवर्ड। तो यहाँ पे हमें गिट रिपोजिटरी उस प्रोजेक्ट के लिए क्या करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। और हम क्या करेंगे, नया रिपोजिटरी, गिट रिपोजिटरी बना के ये सारा कोड वहाँ पे पुश करेंगे, और उस गिट रिपोजिटरी से हम क्या करेंगे, हीरो को में पुल करेंगे। तो हम अभी गिटहब रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं। यस, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कुछ रिपोजिटरी बना के रखे हैं। यहाँ पे वन मोर रिपोजिटरी हम क्रिएट करेंगे। यहाँ पे 5 रिपोजिटरी ऑलरेडी है। तो यहाँ पे आप नाम दे सकते हो, मतलब हम दे देंगे हीरो को बैकएंड, डेमो बैकएंड देंगे। पब्लिक। तो गाइस आप भी देख सकते हो बाद में इस रिपोजिटरी। तो हम क्या करेंगे, हाँ, तो सक्सेसफुली रिपोजिटरी क्रिएट किया। अब हम ये क्या करेंगे, इसको लोकल पे क्लोन करेंगे, और उसमें क्या करेंगे, हमारा डेटा पुश करेंगे। गिट क्लोन, और हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे हमने जो कॉपी किया था। ओके, तो सक्सेसफुली हीरो को बैकएंड डेमो हमने क्लोन किया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सारा का सारा कॉपी करेंगे और वहाँ पे पेस्ट करेंगे। टारगेट स्किप करेंगे, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। नाउ ये सारा का सारा डेटा क्या करेंगे, हम कमिट करेंगे। इनिशियल कमिट।
तो गिट में कमिट कर दिया, अब पुश करेंगे। ये कुछ फ्यू सेकंड ले लेगा। yes, we have successfully pushed our changes now। if अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपके सारे चेंजेस दिख जाएंगे। तो यहाँ पे आपके मेन मास्टर ब्रांच में सारे का सारा डिटेल दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, हीरोको में जाएंगे, गिटहब को कनेक्ट करेंगे, उसमें से रिपोजिटरी सिलेक्ट करेंगे। हीरोको क्या था, हीरो डेमो बैकएंड, हाँ या मिल गए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें से जो लिस्टेड ब्रांच है, अभी तो हमारे पास एक मास्टर ब्रांच ही है, तो हम क्या करेंगे, मास्टर डिप्लॉय करेंगे। अब ये डिप्लॉय करने, हाँ ये दिख रहा है कि आपका हीरोको प्रोजेक्ट, हीरोको में स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन रन हो रहा है, मतलब डिप्लॉय हो रहा है। ये कुछ थोड़ा टाइम ले लेगा। जैसे ही ये डिप्लॉय होगा सक्सेसफुली, हम चेक करेंगे। या चलो हम अभी व्यू करेंगे हमारा एप्लीकेशन। तो यहाँ पे देख लिया, या सर्वर तो हीट हो रहा है, मगर हमारे बेस यूआरएल के हमने कुछ लिखा नहीं, तो हम इसके बाद हेलो लिखेंगे। या हेलो दिख रहा है, इसका मतलब हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन हो रहा है। हम अभी यह क्या करेंगे, ये बेस यूआरएल एज अ सर्वर यूआरएल हम क्या करेंगे, एंगुलर प्रोजेक्ट में क्या करेंगे, मेंशन करेंगे प्रोडक्शन यूआरएल में। prod में सर्वर यूआरएल के यहाँ पे change this URL with our copied one। Now we will create one more repository for the our Angular। So go to the git and यहाँ पे हम one more repository क्या करेंगे, create करेंगे। Heroku UI demo। create the repository। So we successfully created a repository। Now copy this and clone the repository in local। git clone and clone the repository here। Yeah, successfully created repository। Now copy all this content and put into created repository। ओके, नाउ ये क्या करेंगे, हम सारे के सारे चेंजेस पुश करेंगे अपने यूआई के रिपोजिटरी में। इनिशियल कमिट and it's committed, let the push changes। इनिशियल थोड़ा टाइम ले लेगा। हाँ, तो वी हैव सक्सेसफुली पुश्ड आवर चेंजेस इन गिटहब। तो अगर आप रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे सारे चेंजेस क्या होंगे, दिख जाएंगे। या तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये अभी ब्रांच हम हीरोको में डिप्लॉय करेंगे। एक ही ब्रांच है मास्टर ब्रांच, तो हम क्या करेंगे, वन मोर एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे और
ऐप नेम EY। EY कोडिंग करके, कोडिंग वर्ल्ड EY करके हम एक नया ब्रांच एप्लीकेशन बना रहे हैं, और उसमें हम क्या करेंगे, ये रिपोजिटरी डिप्लॉय करेंगे। Heroku EY डेमो, तो ये मास्टर ब्रांच हम डिप्लॉय करेंगे। ये थोड़ा टाइम ले लेगा, तब तक मैं इस वीडियो पॉज करता हूँ। यस, हमने सक्सेसफुली UI प्रोजेक्ट क्या किया है, डिप्लॉय किया है। तो देखते हैं ये कैसा दिखता है। अगर आप व्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे या सक्सेसफुली इट्स लोडिंग। सो नाउ वी हैव क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो हम प्रोडक्ट 1 क्या करेंगे, सबमिट करेंगे, रिफ्रेश करते हैं, या प्रोडक्ट, या इट्स कमिंग। सो वी हैव सक्सेसफुली डिप्लॉयड आवर EY and our backend services on Heroku in a freely. So I have made all the EY side and the backend side as a बैकएंड साइड, दोनों के दोनों रिपोजिटरी मैंने पब्लिक रखे, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो और उसके हिसाब से क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आपको इस ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो, या आपको कंटेंट में कोई इशू हो, प्लीज़ कमेंट एंड लाइक माय वीडियो। एंड इसी तरह के डिप्लॉयमेंट रिलेटेड और स्मॉल स्क्रैच प्रोजेक्ट के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड एंजॉय द कोडिंग। थैंक यू।